जय सरना, जय शरण, जय धर्मेश। जय धर्मेश। मैं सत मार्गदर्शक चितरंजन उरांव मैं संदेश दे रहा हूँ कि आज हम आदिवासियों को जो विशेषकर सरना समाज, सरना परिवार और करम त्यौहार मनाते हैं या करम पूजा करते हैं, करम बाबा का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, उनके लिए करम पेड़ से मिला हुआ उपवास तोड़ाई हापामुनि घाघरा गुमला में 5/3/2024 को है। ये उपवास बहुत ही सुंदर तरीक़ा से किया जा रहा है और एक नहीं 8 धर्म बहनों को करम उपवास मिला है, करम पेड़ से उपवास मिला है। और एक है वो निर्जला उपवास, मतलब एक जो बहन है वो एक दिन का निर्जला नहीं 3 दिन का निर्जला उपवास है, एक बूंद पानी नहीं पीगी, उनका सबका उपवास टूटना है। तो इस सुंदर समय में मैं कहना चाहूँगा कि आप भी इस काम के लिए, इस उपवास में अगर आप भागीदार होना चाहते हैं या सहयोग देना चाहते हैं तो आप इसमें शामिल हुइए। और अगर दूर दराज से हैं और कुछ सहयोग देना चाहते हैं, आर्थिक मदद देना चाहते हैं, तो आप भी अपना आर्थिक चीज़ों को सुंदर और शुद्धमय करने के लिए आप सहयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा होने वाला है। आइए हम सभी लोग अपना धर्म को समझें और अपना कर्म जो त्यौहार साल में एक बार मनाते हैं उसको प्रत्येक दिन मनाएंगे, यानी कि प्रत्येक दिन पूजा करते हुए कर्म का नाम लेते, वहाँ से आशीर्वाद लेते रहेंगे और प्रकृति के स्वभाव के अनुसार अपना स्वभाव अपनाते हुए घर को, अपने भाई को, अपने सास ससुर को, अपने माँ बाप का कैसे सेवा करना है, ये एक एक चीज़ विधि पूर्वक बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये जो पहला उपवास मिला था वो हापामुनि से नहीं, गजनी धरती से मिला था, वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद मैं अरकोसा में गया और अरकोसा में करने के बाद में अभी फिर हापामुनि में ये उपवास का जो तैयारी वो चल रहा है। तो मैं हमारे जो अध्यक्ष साहब हैं उनसे कहना चाहेंगे कि इसके बारे में आप भी संदेश दें ताकि लोग भारी सी संख्या में आ सकते हैं। जय धर्मेश, जय चारा। बहुत अपार खुशी की बात है कि आज बहुत ही हम लोग एक खुशी बांट रहे हैं। हमारे आदिवासी सत प्राकृतिक सरना धर्म प्रार्थना सभा के संस्थापक सत मार्गदर्शक हमारे धर्म गुरु श्री चितरंजन उरांव के कठिन मेहनत और वह कर्म अध्यक्ष जो विश्व के जगत रचयिता, हम अब जो भी कर्म करते हैं उनका फलदाता, जिन्हें हम कर्म अध्यक्ष भी कहते हैं, उनके समक्ष काफ़ी हमारे गुरु ने आशीर्वाद मांगे, कृपा मांगे और इसी कृपा, इसी आशीर्वाद स्वरूप हम लोगों ने रोहतासगढ़ गए थे। वहाँ भी करम पेड़ के नीचे में, उस करम पेड़ के समक्ष में हमारे गुरु ने काफ़ी अपने आप को समर्पण भाव से वहाँ से प्रार्थना किए, विनती किए और वहीं से एक धर्म माँ जिनका नाम है सवित्री उरांव, उनको वहीं से प्रेरणा मिला और घर आकर के उन्होंने इस उपवास को स्वीकार की और 17 फरवरी 2024 को उनका उपवास तोड़ा गया। वहाँ जिन्होंने भी अपने सहारा सहयोग दिया और जो हार्दिक इच्छा प्रेरणा हो करके जो भाव को उजागर किया, वहाँ से जो उपवास फिर मिला अरकोसा पावन धरती में 5 धर्म माँ का वहाँ उपवास तोड़ा हुआ। वहाँ लोगों ने श्रद्धा भाव से अपने आप को लीन थीन करके वह धर्मेश का आराधना किए, प्रार्थना किए। वहाँ से अभी ये मुझे देखने को मिला कि 7 धर्म माँ को 7 दिन का महा उपवास मिला और उस उपवास तोड़ाई में ऐसा भी यहाँ देखने को मिल रहा है कि वास्तविकता में आज हमारे भाई और बहन का रिश्ता कितना गहराई है। आज मुझे ये सांस लग रही है जो आप सबों के बीच में हम इसे बताने जा रहे हैं कि वह अपने अपने भाइयों का विराजमान में उपस्थिति में ही वह उपवास तोड़ाई होगी
और ये बहुत ही ऐसा प्रेम है, ऐसा भाव है जिसको अंदर की भाव को बताना बहुत कठिन है। साथ साथ में ऐसा भी हुआ है कि हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शन श्री चितरंजन उरांव के माध्यम से ऐसा अभी अमृत वह धारा बह रही है, वह कृपा का सागर बह रही है। जिन्होंने भी यह उपवास तुड़ाई में सहयोग किया, जिन्होंने भी अपना इच्छा अनुकूल सेवा दिया और जिन्होंने भी वह संकल्प समर्पित भाव से वहाँ पर एक तिनका का भी यदि सहयोग किया, उन्हें आज बहुत बड़ा उपलब्धि हो रही है। उन्हें आध्यात्मिक लाभ भी हो रही है, भौतिकता लाभ भी हो रही है और शरीर अस्वस्थ है तो स्वास्थ्य की ओर भी बहुत तीव्र गति से वह स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे हमारे गुरु के मुखारबिंद से अभी के बीच में वह धर्मेश के द्वारा ऐसा आशीर्वचन मिला हुआ शब्द को आपने प्रकट कर रहे हैं और एक एक आत्मा तक यह शब्द पहुंच रही है। जिन्होंने वीडियो देख रहे हैं, आप सबों से भी मेरा अपील है, मेरा जोहार है, विनती है कि इस महाकार्य में, इस महासम्मेलन में आप भी अपना सहयोग दे करके आप अपने को कृतार्थ करें और पुण्य का भागीदारी बने। आपने पहला उपवास में भी काफ़ी सहयोग किया, जो हम लोगों ने बहुत सुंदर तरीक़ा से किए। दूसरा बार में भी दिए, उन्हें भी बहुत सुंदर तरीक़ा से किए। ये तीसरा बार का उपवास तोड़ाई, ये कर्म उपवास तोड़ाई हो रहा है। बंधु, आप लोगों को मैंने बहुत धर्मेश की ओर से हम बधाई देना चाहते हैं। आप कृपा के पात्र हैं, पुण्य के भागी हैं कि आपने अपने सेवा धन को इसी तरह से बरकरार रखिए और धर्म की कमाई कीजिए, जिन्हें हम पा करके अपना दोनों आध्यात्मिक और भौतिक क्षेत्र से हम शांति और खुशहाल रह सकें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को गुरु चरण में समर्पित करते हैं। जय धर्मेश, जय तो मैं धर्मेश। अंत में यही कहना चाहूँगा कि ज़रूर आप आइए, आपके लिए आमंत्रण है और निमंत्रण भी है, दोनों आइए। और इसमें गूगल जो फ़ोन नंबर दिया है उसमें अगर आप अपना सहयोग मदद देना चाहते हैं तो उसमें आप सहयोग मदद दीजिए। आपका घर परिवार बहुत ही सुखमय और शांतिमय हो जाएगा। इसका कर्म बिगड़ा हुआ कर्म ठीक होगा, घर बिगड़ा हुआ घर भी ठीक होगा। बहुत ही अच्छा होगा अपना धर्म को, अपना समाज को संगठित और व्यवस्थित करने के लिए। जो बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, मुरझे हुए हैं, तरह तरह के भटकाव बिखराव में हम चले गए हैं, उसको समेटने के लिए आज इस चीज़ के लिए सरनामा धर्मेश करम बाबा की तरफ से आशीर्वाद है कि अपने अपने भाइयों को बुलाओ, अपने दादा दादी नाना नानी को, इनको पहले सेवा करो, उसके बाद में उपवास तोड़ाई होगा। तो आइए हम सभी लोग मिलके अपने धर्म को बेहतर और सुंदर बनाने के लिए प्रकृति का स्वभाव को अपनाएं और सहज भाव से लोगों को अपने धर्म की तरफ लाएं। इतना ही बोल के मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश, जय धर्मेश।